अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, कराची बोर्ड क्लास मैट्रिक का सिविक्स का चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं इल्म शहरियत। अच्छा, इल्म शहरियत शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी की हैं। वो ये हैं कि सिविक्स का जो रुझान होता है कराची बोर्ड के हिसाब से, वो पंजाब और फेडरल बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा सेम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ फ्यू थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच बोर्ड। अच्छा देखो, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं वो इस तरह से कि कहीं ना कहीं सिविक्स का रुझान, हमेशा बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सिविक्स पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। देखो बेटा, सिविक्स पढ़ने से आपका सामने ही आ रहा है कि आपको शहर में रहने के तौर तरीके, बिहेवियर्स, रवैये, और सबसे अहम चीज़ जो हमें मिलती है, सबसे अहम चीज़ जो हमारे सामने आती है, वो आता है प्रैक्टिकल वर्क। देखो, सिविक्स कंपैरेबल है साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह के हिसाब से, लेकिन ये प्रैक्टिकली बाकायदा करवाती है, एक इनफरादी लिहाज से भी, इंडिविजुअल लिहाज से भी, और एक कलेक्टिव लिहाज से भी। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग आगे फर्दर क्लास में जाओगे ना, तो आप लोगों को मज़ीद इसमें इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। फिर आप समझ जाओगे कि दूसरे सब्जेक्टों से थोड़ा मुख्तलिफ है ये। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो सिविक्स का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर कंटेंट्स ऑफ द बुक होगा, डेफिनेशन ऑफ सिविक्स होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविक्स होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सिविक्स के रुझान के हिसाब से हम लोग जो पहली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल आती हैं, जो आपसे पूछी जाती हैं रिगार्डिंग द बोर्ड एग्ज़ाम्स। अच्छा, बोर्ड एग्ज़ाम से मैं आपके सामने जो आता है एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न आता है, जिसके आपके 3 हिस्से होते हैं। इसमें आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में MCQs होते हैं, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं और आपके पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं, 20 मिनट्स ओनली। ठीक है, फिर आपसे वो ले लिया जाता है। फिर आपके पास आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से आपके पास वही 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 12 आपको करने होते हैं। 3 मार्क्स का हमेशा उसमें ईच आंसर, जो आपके पास जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो आप अटैम्प्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अब 3 मार्क्स में से आपका जवाब कैसा होगा वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, फिर इसी तरह सेक्शन सी है डिटेल्ड क्वेश्चंस। अगर डिटेल्ड क्वेश्चंस आपको वही 4 में से 3 करने होंगे, और चारों को मिलाकर चारों क्वेश्चन जो होंगे वो ईच मार्क्स रखते होंगे 8 मार्क्स। तो यानी कि आपका टोटल जो पेपर बनेगा वो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से 20 मिनट आपके ए सेक्शन के होंगे और बाकी सब्जेक्टिव के हिसाब से आपका 2 घंटे 40 मिनट होंगे सिर्फ। यानी कि टोटल 3 घंटे का ये पेपर है, 3 आवर्स पेपर। ठीक है, फिर इसी के बाद सबसे अहम चीज़ आती है, वो क्या आता है, पेपर अटैम्प्टिंग पैटर्न। देखो, अटैम्प्ट करने का भी तरीका होता है, सही है। अब इसी के हिसाब से सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल में यहाँ ये आती है कि अगर आपके पास जैसी कॉपी आती है, उसके फ्रंट पेज पे तो आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन जैसे ही आप कराची बोर्ड की कॉपी को टर्न ओवर करेंगे तो उसमें आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके पास होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ज़रूर पढ़ें आप। इसी तरह आपको ब्लू और ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करना है। ब्लू मार्कर मेन हेडिंग के लिए, ब्लैक मार्कर सब हेडिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई है जो फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के हिसाब से है कि आपने ब्लू और ब्लैक बॉल पेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन कराची बोर्ड में इंक पेन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बच्चे बॉल पेन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। लेकिन याद रखिएगा कि कराची बोर्ड के हर एग्ज़ाम में ब्लू और ब्लैक इंक पेन इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई पेन इस्तेमाल नहीं करना है, ग्लिटर, जेल, पॉइंटर, ख़ास तौर पे जो माशाल्लाह आजकल की लड़कियां हैं, जहाँ उनको फ़ारिग वक्त मिलता है तो वो कॉपियों पे सारे फूल वगैरह सब कुछ बनाना शुरू कर देती हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपके पास जितना टाइम है उसको पूरा कंज्यूम करो अपने पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई। अच्छा, जहाँ पर आपका पहला डिटेल्ड क्वेश्चन ख़त्म होता है, ये भी देखा गया है कि लोग बच्चे नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। अब वो आपकी इंपॉर्टेंट सेक्शन में लिखा हुआ है तो ठीक है, कराची बोर्ड में मैंने यहाँ पे भी ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन कराची बोर्ड के हिसाब से हमेशा न्यू सेक्शन न्यू पेज से स्टार्ट होता है, और डिटेल्ड क्वेश्चन जहाँ ख़त्म हो गया वो तो हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट किया जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, या अपनी इंपॉर्टेंट सेक्शन में देख लिएगा। कराची बोर्ड में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ ख़त्म हुआ है वहीं से नया शुरू किया जाता है। अच्छा, एक और बात, पंजाब और फेडरल बोर्ड और कराची बोर्ड
पंजाब फेडरल बोर्ड तो सेम चल रहा होता है, नहीं, कराची बोर्ड बिल्कुल अलग चलता है। वो कैसे कि जहाँ आपका क्वेश्चन नंबर आपने ख़त्म किया या क्वेश्चन का आंसर ख़त्म किया है तो वो न्यू पेज से तो स्टार्ट होता ही है, लेकिन आपको सेक्शन वाइज भी चेक करना होता है। कैसे कि अगर सेक्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो आपको पूरे 18 में से 12 सवाल करने के बाद ही जंप मारें किसके ऊपर, सेक्शन सी के ऊपर। क्योंकि अगर बेटा आप लोग सेक्शन सी भी करोगे बी भी करोगे तो ये मिक्सअप हो जाएगा, और मिक्सअप भी आपको फेडरल पंजाब बोर्ड में तो चलता है, उनका तो ये रूल है, लेकिन कराची बोर्ड का रूल ये है कि कहीं ना कहीं आपके पास सेक्शन बी जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो फिर सेक्शन सी कंप्लीट करें, या पूरा सेक्शन सी कंप्लीट करें तो फिर सेक्शन बी को कंप्लीट करें। आगे पीछे सवाल नहीं कीजिएगा, पहले सेक्शन बी में से 2 कर लिए, 3 कर लिए, फिर सेक्शन सी से कर लिया, फिर सेक्शन बी से 3 कर लिए, 4 कर लिए, फिर सेक्शन सी से कर लिया। इस तरह नहीं कीजिएगा, इस पर मार्क्स डिडक्शन होती है। ठीक है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन देना लाजमी है डिटेल्ड क्वेश्चन में। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आप समझ गए होंगे, तारुफ है। कंक्लूजन का मतलब होता है हवाला, आपने क्या सीखा, तो आपको ये देना लाजमी है। और एक और इम्पॉर्टेंट नोट है कि हम इन वीडियो लेक्चर्स में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मुराद ये है कि अगर आप देखें तो डेफिनेशन ऑफ सिविक्स के हिसाब से जो हमारा कंटेंट जो पूरे का पूरा मैट्रिक के हिसाब से जो बना हुआ है सिविक्स का, ठीक है, वो कंटेंट्स क्या हैं और वो डेफिनेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला चैप्टर आज होगा वो का इंट्रोडक्शन टू सिविक्स, फिर मज़ीद अगले चैप्टर्स पे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो पहला आएगा हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ सिविक्स, इल्म शहरी का तारुफ। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक सवाल आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि डिफाइन सिविक्स, उसकी इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी, और उसका सोशल बिहेवियर में किरदार क्या है। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमने चेक करनी होती हैं। देखिए वही बात होती है कि दोनों का कंपैरेबल कहीं ना कहीं है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि इल्म शहरी की तारीफ़ें क्या हैं। अच्छा, तारीफ़ के हिसाब से देखा जाए तो वही बात आ जाती है कि एफजी गोल्ड जो उस वक्त के सबसे बड़े बानी थे सिविक्स के, उनका ये कहना है कि वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें जो इदारों से, यानी कि इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हैबिट्स यानी कि हमारी फितरती अमल, और वो सारी एक्टिविटी, सेंटिमेंट्स, व्यूज़ एंड थॉट्स जो हमारी सोच के मेयार पे चल रही होती हैं, चाहे वो किसी भी शख्स की हो सकती है, मर्द या औरत की, वो अपनी जिम्मेदारियों को उस हिसाब से डालते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, या एक सबसे अहम चीज़ कल्चरल हो, कल्चरलिस्ट भी होती हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल बनती हैं किसके कहने पर, एफजी गोल्ड कहने पर। इनके बाद जो सबसे बड़े मशहूर फ़िलासफ़र आते हैं वो है E.M. वाइट। अच्छा, E.M. वाइट की सबसे मशहूर किताब का नाम जो है वो फ़िलासफ़ी ऑफ सिटीज़नशिप है, और सिटीज़नशिप के हिसाब से, शहरियत के हिसाब से यहाँ पर फोकस किया जाता है सबको, सिर्फ अडल्ट्स को नहीं, सबको फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन नॉलेज होती है। देखो, अब यहाँ ह्यूमन नॉलेज है, ह्यूमन बिहेवियर नहीं, अब ये कह रहे हैं ह्यूमन नॉलेज है, प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है ना, अब इंसानों को आप इल्म के हिसाब से देखते हैं, और वो सोसाइटी में जो अपना बिहेवियर देख रहे होते हैं उनका कंसर्न बन जाता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से। प्रेजेंट का मतलब अभी, ठीक है, अभी के हिसाब से जो अभी हमारा वक्त चल रहा है, जो हमारा हाल चल रहा है, उसी के हिसाब से हम माजी को देखते हैं, और माजी को रखते हुए अपना मुस्तकबिल सुधार रहे होते हैं, और उसमें जो गलतियां हो चुकी होती हैं वो दोबारा गलतियों का चांस नहीं दे रहे होते हैं। ये कौमी लिहाज से भी हो सकता है और इंडिविजुअल यानी कि इंफरादी लिहाज से भी हो सकता है। ये किसका कहना है? E.M. वाइट का। इसके बाद जो आते हैं पैट्रिक गिडिस आते हैं। अच्छा, पैट्रिक गिडिस का सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप वो सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम जो मसले मसाइल हैं उनको आप ख़त्म कर दें, किसके हिसाब से? एक शहरी के हिसाब से, ज़िंदगी के हिसाब से। वो सारे रवैये जो इश्यूज़ खड़े होते हैं, जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, उनको आप हल कर दें, तो वो सारी क्या आ जाएगी? सिविक्स हो जाएगी। अब देखिए पूरे प्रैक्टिकल वर्क है, हल करना लाजमी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना लाजमी है। ठीक है, तो ये एक बात है। तो यहाँ पर एक सबसे अहम चीज़ आती है। फिर जो इसकी जनरल डेफिनेशन बनती है एक सिविक्स की, वो एक सोशल साइंस है। देखिए याद है, सोशल साइंस है, मैंने कहा था सोशोलॉजी से कहीं ना कहीं रिगार्डिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल साइंसेज में ही आती है। फिर भी सिर्फ शहरियों के हिसाब से, जो वो पॉलिटिकली हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिकल हो या रिलीजियस हो, वो हर डिफरेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाती हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसके ऊपर असर करती हैं? ह्यूमन लाइफ के ऊपर। अब वो प्रैक्टिकल वर्क सारे का सारा कहीं ना कहीं रुझान में आ रहा होता है। ये है सिविक्स की सबसे बड़ी खासियत। फिर इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस के हिसाब से अब देखा जाए तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल आती हैं, नुमाया खुसूसियात।
अच्छा, इल्म शहर की नुमाया खुसूसियात क्या हो सकती हैं? सिंपल हैं। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अहमियत क्या मिल क्या है कि सिविक्स जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करता है लोगों की। सही बात है। शहरी अपने हक और ज़िम्मेदार को सबसे ज़्यादा अहमियत क्या मिल रहती है, वो तैयार रहते हैं, सेंस ऑफ रेडीनेस, तैयार रहते हैं हर चीज़ को उस परफॉर्म करने के लिए जो उनके लिए ज़िम्मेदारियों का सबब बनती हैं। कोई भी वबा हो, सैलाब हो या कोई भी ऐसा ख़तरनाक नेचुरल डिज़ास्टर हो, कुछ भी हो, वो सब तैयार रहते हैं। ठीक है। प्लस सबसे अहम बात, प्रेजेंट टाइम को डिस्कस करते हैं। देखो आज को जो हाल है उसको रखते हुए पास्ट को देखते हैं और अपना फ्यूचर सुधार रहे होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हर माशरे के हिसाब से लोग कर रहे होते हैं, जो माशरा देख रहा होता है। शहर में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं तभी ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं लोग। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉलेज ऑफ सिविक्स जो होती है, नॉलेज ऑफ सिविक्स जो हमें इल्म देती है शहरी, उसमें क्या होती है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, जिम्मेदारियाँ आती हैं, कलेक्टिव वे में भी और इंडिविजुअल इनफरादी लिहाज से भी और इज्तिमाई लिहाज से भी, चाहे वो मुल्की हो यानी कि कौमी हो या बैनुल अक़वामी हो। ये सब देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बिहेव अलग अलग तरीके से करते हैं ना बेटा। देखो हम लोग अगर फ़र्ज़ करो कि नेशनल के हिसाब से कुछ अलग बिहेव करते हैं और इंटरनेशनल के हिसाब से अलग बिहेव करते हैं, अपने मुल्क के हिसाब से अलग बिहेव करते हैं, दूसरे मुल्क में जाके अलग बिहेव करते हैं, अपने घर में अलग बिहेव करते हैं, दूसरे के घर में जाके बिहेव अलग करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे रिलेशंस बनती हैं, इसलिए इसको हम पब्लिक रिलेशंस में भी डालते हैं सिविक्स को। ठीक है। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो सिटीजन जो होता है वो कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी को और चीज़ों को देखते हुए, यानी कि चीज़ों का मतलब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने स्टेप्स को देखते हुए, अपने जावियों को रखते हुए कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हकीकत में ला रहा होता है। जैसे कोई भी काम, प्रोफेशन को ले सकते हो आप, स्किल्स को ले सकते हो, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो वाकई में हेल्प करती हैं हर एक डिफरेंट को। रिलीजियस के स्किल्स अलग होंगे, कैपिटलिस्ट के स्किल्स अलग होंगे, सोशलिज्म के स्किल्स अलग होंगे, इस तरह से इकोनॉमिक्स के स्किल्स अलग होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके डिफाइन हम करते हैं। इसलिए शहर में डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है। अब उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिविक्स में सबसे अहम आती है कि हम शहरियों को जाहिर बात है कौमी और बैनुल अक़वामी लिहाज से दोनों के हिसाब से देख रहे होते हैं। ये होती हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की सबसे अहम खुसूसियात। यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर मैट्रिक बोर्ड के हिसाब से ख़त्म होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमारे को शेयर करें, कमेंट करें, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ समझ में आएगी तो वो भी शेयर करें। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।